नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सचिन चंदवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड लगेगा, हमारी मदद होगी और वीडियो शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगा, सभी मोबिलाइज मोटिवेट होंगे और हमारे व्यूज़ इशूज़ न्यूज़ प्रोपोगेट होंगी। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक जाएंगी, कवरेज मिलेगा। तो साथियों, एक तो आपको मैंने वीडियो में भी अभी बताया, IBA पार्क का मैसेज आया और ये और भी मैसेज आ रहे हैं कि ये ऑनलाइन मीटिंग की है इन्होंने वर्चुअली IBA और UFBU के लीडर्स ने, और उसमें ये डिसाइड कर रहे हैं कि सभी को, रिटायरीज़ हों चाहे ऑफिसर्स हों चाहे एम्प्लॉयज़ हों और चाहे रिटायरीज़ हों, सबको एक पॉलिसी के अंतर्गत लाया जाए कुछ अमाउंट तक की, और इनसे प्रीमियम भी कम हो सके, ऐसी बात चल रही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, चूँकि अब तक जितनी भी कवायद इस संबंध में हुई वो हमारे खिलाफ हुई और लगातार हमें लाख लाख के प्रीमियम देने पड़े। पिछली बार में जब जाकर के 8-9 लाख का टॉप अप प्लान में हमें मिला था इंश्योरेंस। तो एक तो ये हमारा बताना था आपको, वो उन्होंने पहले आपको मैसेज भी सुनवाया। एक हमने आपको ये बताया कि ये कुछ हमारे साथियों ने, सीनियर एक्टिविस्ट हैं, खासतौर से प्रयाग से हैं जो फोरम के लीडर हैं, वो उन लोगों के और इनके सीनियर एक्टिविस्ट के प्रभाव में BMS ने हमारा स्पेशल अलाउंस का मुद्दा हटा दिया और हमने गिरीश चंदारिया को भी, NOBW के लीडर्स को भी, मनमोहन दास जी को भी, रामनाथ किनी जी को भी और NOBW नोबो वालों को भी, मैं सबको ये कहा, और दूसरे साथियों को भी हमने जो संबंधित अनिल कुमार गोयल जी हैं वो आजकल विदेश में, उनको भी कहा था कि भाई इस मुद्दे को लीजिए, और इनको भी कहा, गिरीश चंदारिया को भी। देखते हैं क्या दोबारा उठाते हैं इस मुद्दे को, नहीं चूँकि पहले इन्होंने अपने उसमें लगा रखा था, लेकिन बाद में, और मैं तो इनसे कई बार मुलाकात भी कर ली, मेमोरेंडम भी दे चुका इनको इस संबंध में, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और क्यों हटाया, ये सीनियर एक्टिविस्ट के प्रभाव में, ये गलत बात है बिल्कुल इनकी, और मैं इनको लगातार कह रहा हूँ। अब देखते हैं ये क्या करेंगे इसमें, कैसे जो भी होगा। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि जो हमारा अभी 4 जुलाई में हमारी जो है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर और स्पेशल अलाउंस ऑफ पेंशन ऑपरेशन पर हमारा जो के काली एंड अदर्स का जो केस है हमारा, वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी डेट है, और एक डेट अभी 2-4 दिन में फिर है दूसरे इशूज़ पर, और 1 अगस्त में। तो 4 जुलाई में ये क्या होता है, हालांकि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के मूड में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई डेट नहीं आई, वो चैम्बर जज के यहाँ वो होता है उसका। और लोक अदालत में जो था उसमें हमने तो मना करी कि भाई लोक अदालत में कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो लोक अदालत का तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। लोक अदालत का तो ये इशू भी नहीं था, ये तो 2 आदमियों के बीच में होता है लोक अदालत का। पता नहीं है लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके आया था इस केस को। अच्छा, एक ये है, और एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस है वो 165 लोग हैं रेस्पोंडेंट, वो अभी तक उन्होंने इकट्ठे नहीं, नोटिस भी नहीं आए सब पे। तो वो कितना टाइम लगेगा उसमें हमें पता नहीं है, कितना वो फिर उसमें जो है कैसे कैसे होगा। लेकिन अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस बनता है, क्योंकि ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में हमारे साथियों को नैनीताल हाई कोर्ट से डबल बेंच का जजमेंट हम लोगों के फेवर में आ गया है, जिसमें चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थी उस डिसीजन में। और स्पेशल अलाउंस को भी उन्होंने एड्रेस करा, और स्पेशल अलाउंस पर रिटायरी बेनिफिट यानी कि ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन तो दे दिया उन्होंने, और पेंशन के लिए भी उन्होंने जिक्र किया, फोकस किया उस पर। तो ये मुद्दे हैं हमारे, और हम चिट्ठियाँ भी बहुत सारी लिख रहे हैं। सीतारमन जी हैं, नई वित्त मंत्री हैं, 3री बार में, इनको भी लिखा है, 2री बार है शायद ये, इनको भी लिखा है, और 2री बार है, 3री बार है, मुझे ध्यान नहीं पड़ा, तो इनको भी लिखा है। और इनके अलावा जो है फाइनेंस PM को भी लिखा है, MV राव IB के चेयरमैन DFS को भी लिखा, और भी लोगों को हमने लिखे। और हमने अपने केसेस के बारे में चंद्रचूड़ जी जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको लिखा, और हाई कोर्ट के दिल्ली के चीफ जस्टिस उनको भी लिखा लेटर। केसेस जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, उन्होंने कहा टेकअप करो इसे, जल्दी जल्दी कराओ जैसा आपने कहा था। ये सारे चीज़ें हमने कही हैं उन्हें। अब कितना इसमें होता है कितना नहीं होता है ये तो अभी आगे पता लगेगा, पर स्पेशल अलाउंस का केस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्केल 2 के मैनेजर जो जनवरी फरवरी 2017 में
रिटायर हुआ उसको 20,000 का फ़र्क पड़ रहा है स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन से, और अगर स्पेशल अलाउंस उसका नहीं होता तो 2-2,500 का फ़र्क पड़ता है उसको। तो उसके लिए तो ज़रूरी है। 75% लोग तो वही हैं जो 12 के बाद रिटायर हुए हैं। तो ये इशू एड्रेस होने चाहिए, जबकि वो सीनियर रिटायरी इसका भारी विरोध कर रहे हैं और भीतराघात कर रहे हैं, और BMS को भी उन्होंने वो कर लिया है अपने उसमें। तो ये चीज़ें गलत हैं। कई सारे लोगों को मेरे पता है, और हमें भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और बाद में वहाँ मैटर अपने उसका कर लिया है उन्होंने। और हमने तो BMS वालों को कहा था गिरीश चंद्र आर्य को कि भाई हमें एक थोड़ा सा टाइम दिलवा दो फाइनेंस मिनिस्टर से, हम भी अपनी कथा कहानी कहेंगे, रोना गोना कर लेंगे 10-5 मिनट 10-15 मिनट। लेकिन अभी तक तो कोई हुआ नहीं। हाँ उन्होंने कहा कई बार, लेकिन हुआ नहीं। फिर कब बात होगी तो फिर भी ये बात कहेंगे। 5-7 आदमी 4 आदमी अगर मिल लें अपनी बात कह दें तो वो कि दूसरे लोग कितनी कैसी कहते हैं, हम कितनी कहते हैं। और पहले ये अपना मिले थे KV आचार्य एंड दूसरे कुछ लोग मिले थे उनसे, और काफ़ी दिन हो गए। एक बार फिर ये भी मिले, और कोई रास्ता अगर निकले तो PM से भी एक बार मुलाकात करें रास्ता निकालने के लिए। PM से जब तक नहीं होगा तब तक शायद होने का नहीं काम। और MV राव से भी बॉम्बे के लोग मिले, और DFS से दिल्ली के लोग मिले, तो तब ये सब चीज़ें सोल्व होंगी तो ज़रूरी। अंत मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आपने सुना ही है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। 8588898205। कोई ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल है सहयोग, आप मुझे सहयोग ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।